नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक चमत्कारिक जगह दिखाने वाला हूँ। आप ये देख सकते हैं कितना खूबसूरत नज़ारा यहाँ सामने है। ये गार्डन एक ऐसे घर में है जिसकी जगह उनके मुताबिक ज़्यादा नहीं है, लेकिन अगर आप इसके अंदर आ जाएं तो शायद अंदर आके कहीं खो ही जाएं। तो आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत नज़ारा यहाँ पे है, लेकिन इस नज़ारे के पीछे एक और ख़ास बात है। वो ख़ास बात शायद आपको कैमरा में देखने से समझ नहीं आएगी, बातचीत से समझ आएगी। तो आइए बातचीत करते हैं इस गार्डन को बनाने वाले शख्स से। कोहली साहब नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर। पहले तो यहाँ बुलाने के लिए हमें बहुत बहुत धन्यवाद। आज का दिन हमारा बहुत ही खास बना दिया आपने। ये धन्यवाद आपका है, सारी टीम का है जो मेरे को इतना रिगार्ड दे रहे हैं, इतना ऑनर दे रहे हैं। आपका आना ही मेरे लिए अवार्ड है। तो आपने जो ये बना रखा है सर, हम एक एक करके ज़रा उसके ऊपर बातचीत करेंगे। सबसे पहले आते ही हमने आपका ये लेटर बॉक्स देखा, इसके बारे में ज़रा कुछ सर बताएं। ये लेटर बॉक्स के पीछे कंसेप्ट ये था कि जैसे आज की जनरेशन को ये नहीं पता लगेगा आने वाली जनरेशन के लिए भी कि लेटर बॉक्स कुछ होता था, जी क्योंकि जनरेशन जो है हाईटेक हो गई है और वो ईमेल जीमेल पे है। जी ये लेटर बॉक्स को हमने पेंट बॉक्स 3 इकट्ठे करके जी इसको माउंट करके एक लेटर बॉक्स, जी ताकि आगे जनरेशन को पता लगे कि लेटर तो बॉक्स बिल्कुल पूरी तरह वेस्ट मटेरियल से ये लेटर बॉक्स आपने तैयार किया। और यहाँ आप देखेंगे कि ऊपर भी इन्होंने एक जो केनी होती है पानी की, उसको काट के तैयार किया। ये खूबसूरत गमला, और जगह जगह अगर आप देखेंगे तो ये टायर आप देख सकते हैं, बीच में लगी बॉटल्स आप देख सकते हैं। ये अगर आप नीचे आपको दिखाऊं तो जो बॉटल्स आती हैं घरों में, ये तेल की बॉटल्स हैं नीचे। मैं ज़रा सा आपको और पास ले जाके दिखाता हूँ कि कितना खूबसूरत काम इन्होंने तैयार किया। ये जैसे किसी दुल्हन ने नाक में बाली पहन रखी हो, जिसको नथ बोलते हैं। तो आप ये कितना खूबसूरत नज़ारा है, इसका मज़ा लेते लेते आप थकेंगे नहीं यहाँ पे। तो और थोड़ा सी इनकी कलाकारी देखते हैं, कितनी खूबसूरत तरीके से यहाँ पे इन्होंने एक, अरे वाह क्या बात है सर। जरा इसके बारे में आप हमें बताएंगे, ये आपने क्या बनाया है यहाँ पे? ये हमने एक जो कूड़े की ट्राली कार्ड बोलते हैं जी। उसको हमने लगा के उसमें प्लांटेशन की है जी और पीछे हमने प्लास्टिक पॉट्स माउंट करके स्टैचू बनाए, मेल और फीमेल। जी ऐसे ही हमने पुरानी सीडी हाउस बना लिया, जी उसको डेकोरेट करने के लिए जूस की बोतल उसको कटिंग करके फ्लावर्स बना जी लिए। जी जी तो ये जो स्टैचू आपने बना रखे हैं, इसको जरा क्लोजली देख लें। ये भी गमले हैं प्लास्टिक के, जो शायद जरा सा टूट फूट गए होंगे, और पांव देखिए कितनी खूबसूरती से बनाए गए हैं। तो ये कलाकारी, एक व्यक्ति के अंदर तो ऐसी कलाकारी आना शायद मुश्किल लगता है। चंडीगढ़ में नेकचंद जी एक ऐसे व्यक्ति रहे हैं जिन्होंने इस तरह के काम पे काम किया है। तो अब कोहली साहब के पास हम लोग हैं। कोहली साहब आपने कमाल कर दी। धन्यवाद सर आपका, आप अपना रिगार्ड दे रहे हो, मैं इस काबिल नहीं हूँ। ऐसे ही हमने एक नारियल शेल, जिसको नारियल पानी बोलते जी। हैं, पीने के बाद वेस्ट कर देते हैं हम लोग, जी 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 उसके अंदर प्लांटेशन की है। उसमें एक अंदर नेचुरल शेल आता है और जी। बाहर उसका आता है। इसके अंदर ये वर्क लाइक है थर्मस, जी इसमें पानी जल्दी ड्रेन नहीं होगा, प्लांट ग्रीन रहेगा। जी उस बेस के ऊपर हमने इसको काम किया। बहुत बढ़िया। तो चाहे वो नारियल के खाली शेल्स हों, चाहे कोई तोड़ के फेंकी गई चीज़ हो, सर ने उसका पूरा इस्तेमाल यहाँ पे किया है। तो आप बहुत ही खूबसूरत चीज़ें यहाँ पे देखेंगे। और यहाँ पे कुआं बनाया गया है। इस कुएं को बनाने के पीछे 2 बड़े मकसद हैं। पहला, कुआं इन्होंने इसलिए बनाया है कि बच्चों को थोड़ा कंसेप्ट समझ आए कि कुआं भी हुआ करता था, गाँव का थोड़ा फील ये देना चाहते थे। दूसरा, ये जिस जगह कुआं बनाया गया, तो ये जगह जितनी जगह है यहाँ पे लोगों को आना मना करना चाहिए था, क्योंकि ये किसी पोल के नीचे है, ताकि कोई नुकसान उनका हो सकता था। तो इस जगह को उन्होंने कंज्यूम कर दिया। अब कोई इसके नीचे जाने से भी बचेगा। तो बहुत खूबसूरत और छोटी छोटी चीज़ें यहाँ इन्होंने इस्तेमाल करके, घर में जो टॉयज़ टूट जाते हैं तो उनका इस्तेमाल करते हुए यहाँ कितनी खूबसूरत चीज़ें यहाँ बना दी हैं। और कमाल की बात तो ये है कि जितनी चीज़ें यहाँ पे आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये सारी चीज़ें सर ने अपने हाथ से बनाई हैं। ये जो छत आपको दिखा रहे हैं, ये छत जो छतरी जैसी लग रही है, ये छतरी ना होकर एक चादर है, और उस चादर को सीमेंट में भिगोकर उसकी छतरी बना दी गई है। ये नीचे आप देख सकते हैं, बहुत सारे लोग खिलौने, मूर्तियाँ फेंक जाते हैं, तो उनको ये आग्रह रहेगा कि वो फेंके नहीं, बल्कि इस तरह की चीज़ों को क्रिएट कर किया जा सकता है। ज़रूरत है सिर्फ अपने अंदर मन में झांकने की, अपनी स्किल्स को टटोलने की, या अपने आसपास मौजूद किसी व्यक्ति से बात करने की। ये कितना खूबसूरत आपने बनाया है सर, इसके बारे में थोड़ा सा और बता दें हमें अपने शब्दों में। ये मशरूम को शेप दी हमने, जी जैसे दिवाली के दिए होते हैं और हिंदू मिथोलॉजी है कि
अगले साल दिवाली पे नए दिए लगाने की। जी तो पुराने दिए हमने वेस्ट ना करके उसको एक नीचे प्लास्टिक की जो बॉटल्स आती है उसकी कैप को माउंट करके हमने मशरूम शेप दी। जी जी जी। तो ना सिर्फ यहाँ इन्होंने इतना क्रिएटिव काम किया है, बल्कि आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरती से उनको रंग करना, अलग अलग शेप में डाल देना। ये देखिए दिल की आकृति में इन्होंने बॉटल्स को लगाया। बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं कि बॉटल्स आप कहते हैं इको ब्रिक्स बना लीजिए, इको ब्रिक्स बनाने के बाद करें क्या? तो ये देखिए उसका एक खूबसूरत नमूना यहाँ पे इन्होंने बनाया है। इन्होंने इसमें जो प्लास्टिक घर से निकलता रहता है उसको भर के पहले इको ब्रिक्स बना दी और उसकी फिर हेज बना दी है। तो कितनी खूबसूरत यहाँ पे तस्वीर ये लग रही है। ये कुछ जो चीज़ें हमारी बच जाती हैं उन चीज़ों के ज़रिए यहाँ बनाया हुआ है। आप इसको घर में बनाया हुआ एक रॉक गार्डन भी कह सकते हैं। एक कश्ती यहाँ बनाई गई है फाइबर से। ये जो फलों की टोकरियाँ खराब हो जाती हैं उसके साथ बनाया गया। ये टायर का जो अंदर का रिम होता है उसका शेप देकर उसकी शेप से इस्तेमाल करके ये बहुत खूबसूरत यहाँ पे प्लांटर्स बना दिए गए हैं। और कितनी चीज़ें मैं आपको दिखाऊं, गिनती ही भूल जाएंगे अगर आप ये सब चीज़ें देखेंगे। तो टायर के टुकड़े हैं जिनको इन्होंने कितने खूबसूरत स्माइली में बदल दिया। थोड़ा सा ऊपर और दिखाऊं तो इन्होंने बटरफ्लाइज और ये लेडी बर्ड्स बना दी हैं, बर्ड्स के लिए अपने घर बना दिए हैं। तो कितनी चीज़ें हैं यहाँ पे, गिनते गिनते लगता है कि आज शाम भी हो सकती है हमें, लेकिन थोड़ा सा तेज़ी करेंगे आपको दिखाने में अभी के लिए। ये देखिए पिगी फैमिली एक बनाई है इन्होंने, कमाल। और ये देखेंगे जो फूल बनाए हैं, तो जो प्लास्टिक के चम्मच वेस्ट हो जाते हैं किसी फंक्शन के बाद निकलते हैं, तो इतने प्लास्टिक के चम्मच को हम डस्टबिन में डालने की बजाय सजाने के काम में भी ले सकते हैं। तो मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, बेपनाह यहाँ खजाना बिखरा हुआ है, इन्होंने बनाया हुआ है जो। आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जो लोग कहते हैं कि बच्चों की साइकिल अब काम नहीं आ रही है, तो इन्होंने उस साइकिल को भी काम में लाते हुए कितना खूबसूरत यहाँ पे नज़ारा क्रिएट कर दिया है। अब देखिए क्रिएटिविटी का अद्भुत खजाना है यहाँ पे। क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करते हुए, घर में से कोई बर्तन हमारे पुराने निकलते हैं तो उन बर्तनों का इस्तेमाल करते हुए उसके फाउंटेन्स बना दिए गए हैं। और जो भी घर से निकलता है उसको किसी ना किसी शेप में ढाल दिया है, फिर चाहे वो ड्रैगन फ्लाई हो, बटरफ्लाई हो, या फिर प्लांटर्स के रूप में। कोहली साहब ऐसे हमने एक छोटा सा एक जो आज की डेट में ऑफ डेटेड जिसको बोला जाता है जी, लेकिन वो हमारी बेसिक है, चूल्हा जी, चूल्हे को हमने एक पुरानी केटल से उसके चूल्हे को उसकी कोशिश की है कि गांव की लाइफ को जिंदा रखने की। तो गांव की लाइफ को भी जिंदा रखने की कोशिश, अपनी विरासत संस्कृति को भी जिंदा रखने की कोशिश, और ऐसी कोशिश जिसमें आप सतत कामयाब हैं सर। और मुझे उम्मीद है कि जैसे आज के बच्चों में क्रेज है इमोजी का, जी, हमने कोशिश की है कि बच्चों को टेस्ट को भी डेवलप रखा जाए, मेंटेन रखा जाए। ये प्लांट बनाए, उसके आगे जो पेंट करके हमने इमोजी पेंट किए जी, उसके ऊपर बहुत खूबसूरत इमोजीज बना दिए ताकि बच्चों का भी इंटरेस्ट बना रहे। ये पुराने पंखे की जाली है जिसको आगे लगाकर उन्होंने शेप दे दी है। टोपियारीज बनाई गई हैं पुरानी तार के साथ, और क्या क्या चीज़ें नहीं हैं सर। आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिल रही है कि आप लगातार इस काम को करते हुए चले जा रहे हैं? सर इसमें दो राय नहीं है कि मेरी जो प्रेरणा है लेट श्री नेकचंद जी, उन्हीं से इंस्पायर्ड होकर मैं ये सारा कुछ, थोड़ा सा मेरा एक कंट्रीब्यूशन है, ये ज़्यादा नहीं है। हाँ, मैं एक चीज़ के लिए आपसे शेयर करना चाहूँगा सबके साथ। जी, कि हम सबको अपने फंडामेंटल राइट सबको पता है, फंडामेंटल ड्यूटीज हमें पता है, लेकिन हम उसको बाईपास करते हैं जी, उसको इग्नोर करते हैं। अगर हम अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज पूरी करें कि हमारा ये फंडामेंटल ड्यूटी है कि जो वेस्ट है उसको यूज करना, ये हमारी ये राइट नहीं बन गया कि हम उसको कूड़े को बाहर फेंकें और कारपोरेशन उठा के लेके जाए। हम उसका क्या उसके लिए उसमें कंट्रीब्यूट करें कि जो चंडीगढ़ है हमारा स्वच्छता में नंबर 1 आ सके। हम अपना थोड़ा सा योगदान दे के देखें, शायद हम लोग जरूर कामयाब होंगे। बहुत बढ़िया कोहली साहब। और ये थोड़ा सा हमारे दर्शक जो हैं उनके कुछ प्रश्न हमेशा रहते हैं जी, तो हम चाहते हैं कि इसी वीडियो में उनके प्रश्नों का उत्तर भी मिल जाए जी। तो ये जितना काम हमने देखा, ये आपको कितने साल लगे, कब से आप ये काम कर रहे हैं? इस काम को मेरे को तकरीबन 5-6 साल हो गए करते हुए। जैसे जैसे मेरी गवर्नमेंट जॉब है, जैसे जैसे कुछ समय मिलता है, वीकेंड आता है या शाम को
उसमें कोशिश करता हूँ कुछ ना कुछ क्रिएट करने की, जी। जितना समय मिल पाता है उस पर लगाता हूँ। बहुत सभी लोगों के मन में होता है कि हम ये करें, लेकिन उनको पहला स्टेप मुश्किल होता है। चल पड़े तो बंदा बहुत आगे तक निकल जाता है। तो पहले स्टेप में जो हमारे आमतौर पे लोगों की ये क्वेरीज होती हैं कि आप ये बनाते हैं तो आप इसको बनाने के लिए क्रिएटिव आइडिया कहाँ से लेते हैं? सर इसमें ऐसे है कि कोई भी काम ये सोच के ना किया जाए कि इसका मेरे को रिवार्ड मिलेगा। अपनी ड्यूटी, आप अपनी क्रिएटिविटी निकाल रहे हैं, उसको किया जाए। आपकी क्रिएटिविटी डेफिनेटली एक दिन रिवार्ड बन के आपके सामने आएगी। जी बिल्कुल। आप उसको ये सोचेंगे मैं पहले कंसेप्ट बना रहा हूँ और इसी का मेरे को रिवार्ड मिले, इसी पब्लिसिटी मिले, उसकी जरूरत नहीं। श्री नेकचंद जी ने 18 साल एक जगह पे काम किया। उस टाइम वो कोई ना मीडिया था ना कुछ था, वो अपने आप में, अपनी धुन में, एक लगन में, एक पैशन होता है, वो पैशन से काम करते थे। तो आज वो ऑल ओवर वर्ल्ड जो है वो चंडीगढ़ को इंटरनेशनल टूरिज्म में लेके आए और उनको 72 इंटरनेशनल अवार्ड मिले। ये अपने आप में एज ए चंडीगढ़ियन हमारे लिए प्राउड का बात है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो आपका मैसेज बड़ा क्लियर है सर, लगे रहो। तो ये वीडियो हमारा सभी स्कूलों में पहुंचेगा, बच्चों के पास पहुंचेगा, टीचर्स के पास पहुंचेगा, अभिभावकों के पास पहुंचेगा और घर में रहने वाले आम लोगों के पास पहुंचेगा। सभी से एक ही आग्रह है, अपना वेस्ट कूड़ेदान में मत डालिए, अपना वेस्ट खुद मैनेज करने की कोशिश करिए, उसको खजाना बना सकते हैं। उसकी एक एग्जांपल कोहली साहब के रूप में हमारे सामने। अगर आप कोई इसमें दर्शक कोई भी इंटरेस्टेड हो तो गूगल पे सर्च कर सकते हैं नरेश कोहली गार्डन। उसमें सारे मीडिया कवरेज जो सारा कुछ है वो आपको सारा मटेरियल मिल जाएगा और गूगल ने बाय द ग्रेस ऑफ गॉड टॉप लिंक पे रखा होगा। बहुत बढ़िया, सिंपल आप नरेश कोहली गार्डन लिखेंगे तो आपको सारा। बहुत बढ़िया। तो आप आपका कोई कॉन्टैक्ट नंबर भी वीडियो पे दे सकते हैं? जी जी जी। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर 9872201116 और मेरा हाउस नंबर भी 1116 सेक्टर 29B चंडीगढ़। जी। तो अगर ये कोई आए तो मोस्ट वेलकम, उनका आना हमारे लिए एक सौभाग्य होगा। तो बहुत बढ़िया सर, आपके आमंत्रण के लिए भी बहुत धन्यवाद। और आप जो काम कर रहे हैं सर, इसमें पूरी आत्मा के साथ आप लगे हुए हैं और इसी में हमारा तन मन भी है। तो बहुत साधुवाद, बहुत धन्यवाद।